चाहे आप पाताल लोक में भी क्यों न छुप जाएं, वहां से भी आपका भाग और आपका क्रम ढूंढ करके निकाल लेंगे और वहां से निकलने पे आपको मजबूर कर देंगे। दोस्तों, जब भी जीवन में कुछ बड़ी घटना या बड़ी सफलता मिलने वाली होती है तो उससे पहले ही हमें कुछ संकेत या कुछ अनुभव मिल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उस संकेत और उस अनुभव पे गौर नहीं करते वो व्यक्ति सफलता से चूक जाते हैं, और जो व्यक्ति उस अनुभव और संकेत पे गौर कर लेते हैं वो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पाते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ते रहते हैं, अपने जीवन में हर एक दुख समस्या से निकल करके बाहर खड़े होते हैं। हम दोस्तों बात करें वृषभ राशि के बारे में। दोस्तों, ये आपकी राशि की कुंडली और कुंडली में कुछ ऐसे संयोग बनने जा रहा है जहां आपके भाग और आपकी किस्मत आपके साथ में होंगे, लेकिन कुछ दुख दर्द समस्याओं का भी सामना अभी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों की कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ धन का आगमन होगा तो दूसरे तरफ धन पहले आने से पहले अपना रास्ता बना लिए होंगे। एक तरफ पैसों का आगमन होगा तो पैसे आते ही दूसरे तरफ निकल जाएंगे। यानी ये समय थोड़ा आपके लिए उथल पुथल रहने वाला हो सकता है, लेकिन कहते हैं जैसा हमारा कर्म होता है वैसा हमें फल भुगतना पड़ता है। वैसे शनिदेव महाराज कर्म के फलदाता हमें उस तरह से फल प्रदान कर देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा के साथ साथ अपने जीवन में अत्यधिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो आप पाते हुए नजर आएंगे, लेकिन धन के लिए आपको तरसना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके बाद ही धन का आगमन विशेष रूप से आपके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है कि धन का आगमन नहीं होगा, सिर्फ काम चलो धन आपके पास अभी आ सकता है, उतना धन अभी आपके पास नहीं आने वाला है, और ये दोस्तों 100% सच है। लेकिन कहते हैं जिनका जैसा कर्म होता है ईश्वर उन्हें वैसा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये आपकी राशि कुंडली, और कुंडली में हम 4 घर की बात करेंगे। चारों घर पे जो 4 ग्रह की दृष्टि बनी हुई है उससे क्या फल आपको प्राप्त होने वाला है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि राहु महाराज की दृष्टि यानी 10वें घर पे पड़ी हुई है, जो कि 10वां घर जो होता है कर्म का घर होता है, भाग का घर होता है, सफलता का घर होता है। वहीं चौथे घर पे दृष्टि यानी केतु महाराज की पड़ी हुई है, क्योंकि चौथा घर जो होता है जमीन जथा भूमि मकान वाहन का होता है, माता का होता है, सुख सुविधाओं का होता है। वहीं तीसरे घर पे यानी देवगुरु बृहस्पति का आगमन, ये आपके लिए सबसे चमत्कारी समय रहने वाला है। और वहीं धन के घर पे यानी शनि महाराज की दृष्टि, जो कि कर्म के फलदाता है, जो सफलता मिलने वाले सफलता को भी रोक देते हैं, हमेशा कठिनाई परेशानियों का सामना करवाते हैं। जो सफलता हमें आज मिलने वाली होती है वो सफलता को कई साल बाद हमें दिलाते हैं। जो धन हमारे पास आज आने वाला होता है उस धन को रोक करके कई महीनों बाद हमारे पास लेकर के आते हैं, क्योंकि 11वां घर दोस्तों धन का होता है। धन के घर पे शनि महाराज की दृष्टि, यहाँ आपके कार्य में थोड़ी रुकावट उत्पन्न हो सकती है, थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है, धन आने में वक्त और समय लग सकता है, क्योंकि ये 11वां घर पे धन के घर पे शनि महाराज की दृष्टि यानी रुकावट और असफलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि महाराज इसी धन के घर पे ही दृष्टि डाल करके आपको ऐसे ऐसे बात सिखा देंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान आपको दे देंगे जो आने वाले भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। वहीं कर्म के घर पे भाग के घर पे सफलता के घर पे राहु महाराज की दृष्टि, यहाँ अभी जितना संघर्ष मेहनत प्रयास करेंगे उसका पूरा का पूरा लाभ पूरा का पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल से ही नहीं होगा। जैसे राहु महाराज की दृष्टि 10वें घर से हटेंगे और राहु महाराज की शनि महाराज की दृष्टि धन के घर से हटेंगे, वैसे ही जितना आप यहाँ संघर्ष मेहनत किए रहेंगे और यहाँ जितने शनि महाराज रुकावट उत्पन्न किए होंगे इस दौरान इस समय जो आप संघर्ष मेहनत किए होंगे उसका फल देर से ही सही लेकिन इतना मिलेगा जो आपको शिकायत तक करने का मौका नहीं देगा, और ये 100% सच साबित होने वाला है। वहीं तीसरे घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दोस्तों, तीसरा घर जो होता है धर्म का घर होता है, यात्रा का घर होता है, गुप्त धन का घर होता है, विदेश से पैसों का आगमन का होता है, साथ ही ये रहस्य का भी घर माना जाता है। यहाँ पे हमें संघर्ष मेहनत प्रयास भी करना पड़ता है। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस तरह से गंगा जल पवित्र होते हैं उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। यदि किसी भी घर पे यदि देवगुरु अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई हो तो देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि डालकर उस घर को गंगा जल की तरह पवित्र और शुद्ध कर देते हैं। लेकिन तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन, यहाँ आपको बहुत कुछ देवगुरु बृहस्पति सिखाने वाले हैं
और ये सीख यदि आप सीख लिए तन मन धन से, तो आने वाले भविष्य आपका होगा, आने वाले समय आपका होगा, आने वाले समय में जो सफलता होगा वो आपका होगा, ये 100% सत्य साबित होगा। दोस्तों ये चारों के चारों ग्रह की जो स्थिति बनी हुई है वो हमने आपको समझा दिया है, लेकिन थोड़ा सतर्क और सावधानी रहने की जरूरत है, क्योंकि